नमस्कार, न्यूज लाइव चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को हटाने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला आज सुना दिया है और केंद्र सरकार के निर्णय को सुरक्षित बरकरार रखते हुए कहा कि ये 370 हटाना उचित है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उन्होंने कहा कि केंद्र के फैसले पर सवाल उठाना उचित नहीं है। सीजीआई ने कहा कि राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिया गया यह हर निर्णय चुनौती के अधीन नहीं है। इससे अराजकता और अनिश्चितता पैदा होगी, राज्य का प्रशासन ठप हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 370 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के संघ के साथ संवैधानिक एकीकरण के लिए था और यह विघटन के लिए नहीं था और राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है। यह राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र का था और उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए 370 हटाए जाने का घोषणा किया है। इसको हटाया नहीं जा सकता और यह निर्णय राष्ट्रपति का है, जो कि सही है, संविधान परख सम्मत है, संवैधानिक रूप से उन्होंने कहा है। आर्टिकल 370 को हटाना संवैधानिक तौर पर सीजीआई ने कहा कि 370 पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। उन्होंने कहा कि 370 को हटाना संवैधानिक तौर पर सही है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला में कहा कि राष्ट्रपति द्वारा लिया गया वैध है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर कोई अलग देश नहीं है, भारत का अभिन्न अंग है। जो भारत के सभी संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे, इसको हटाया नहीं जा सकता। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। सीजीआई ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। सीजीआई ने कहा कि हम चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाए। सीजीआई ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं कि जम्मू कश्मीर संविधान की सभा की सिफारिश पर ही 370 कोई आदेश जारी हो। बता दें कि विगत सितंबर में इस पर फैसला सुरक्षित रखते हुए और मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इसका फैसला आज 11 दिसंबर को सुनाया जाना था, जो सुनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर अपलोड हो गई सूचना। दिसंबर की सूची मुताबिक देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ फैसला सुनाई है। इस पीठ में सीजीआई के अलावा जस्टिस संजय कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत हैं। जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के निर्देश सरकार के 2019 के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी 11 दिसंबर को फैसला सुनाया है। इन अनुच्छेद के जरिए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और इसको लेकर लोगों में उत्सुकता था। जब 2019 में जम्मू कश्मीर 370 का दर्जा हटाया गया था, तब ये हो रहा था कि इसके बाद कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे कुछ लोग इसे हटाने के लिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। देश के मुख्य न्यायाधीश और डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सुबह आज 11 बजे इस मामले में फैसला पढ़ना शुरू किया। इस पीठ ने सीजीआई के अलावा जस्टिस संजय कौल और बाकी शेष सभी लोगों ने इसको मौके पर रहे। गौरतलब है कि सितंबर माह में लगातार 16 दिनों तक सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि केंद्र की तरफ से राज्य के लिए किए गए हर फैसले को चुनौती नहीं दे सकते। 5 जजों के 3 अलग अलग फैसले हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं का यह तर्क केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में अपरिवर्तनीय परिणामों के लिए प्रभावित नहीं कर सकती, स्वीकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है। अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने के सूचना जारी करने के राष्ट्रपति की शक्ति
की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का फैसला बना रहेगा। अब 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रहेगा, इसे बदला नहीं जा सकता। यह खबर आपको अपडेट दे रहे हैं। अभी अभी ताज़ी खबर आई है, तत्काल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो आपसे मैं अवगत करा रहा हूँ। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।